उस टाइम मेरी 24 वर्ष आयु थी। आज 36 वर्ष होने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने यहाँ भाजपा में वापसी की है। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री, बहुत ही मेरे अजीज, मेरे जीजा जी श्री अनूप धानक जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। पिछले काफी वर्षों से पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, ऐसे ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम उकलाना गांव के कोने कोने में करके दिखाऊंगा और भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिता के यहाँ से भेजेंगे। मैं समझदार राजनीतिज्ञ हो गया हूँ। अगर मैं बेवकूफ होता तो आज भाजपा में नहीं आता। सरकार के साथ तो मैं छक्के छुड़ा दूंगा सबके, इतने विकास कार्य करवाऊंगा। आप आदर व सम्मान के योग परम आदरणीय हरियाणा प्रदेश में भाजपा पार्टी के संगठन महामंत्री और मेरे बड़े भाई सुरेंद्र पूनिया जी, जिनको मैं 2014 से जानता हूं। जब मैं चेयरमैन बना था तो इन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन उस वक्त मैं किन्हीं मेरे नेता जो कांग्रेस के थे उनके साथ स्टैंड कर गया। लेकिन आज मुझे, उस टाइम मेरी 24 वर्ष आयु थी, आज 36 वर्ष होने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने यहाँ भाजपा में वापसी की है। तो और हमारे बहुत ही वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीयुक्त श्रीनिवास गोयल जी, जो 50 वर्षों से निरंतर, चाहे पार्टी का कैसा भी समय रहा हो, तन मन धन से पार्टी की सेवा में लगे रहे, जिसका इनाम आज पार्टी ने उन्हें दिया। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री, बहुत ही मेरे अजीज, मेरे जीजा जी श्री अनूप धानक जी का भी मैं स्वागत करता हूं। पिछले काफी वर्षों से खट्टे मीठे एहसासों के साथ हमारा रिश्ता कायम रहा, लेकिन आज वो राजनीतिक तौर पे भी हमारा रिश्ता मीठा हो गया है। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर, हमारे श्री माइनॉरिटी कमेटी के मेंबर रामफल नैन जी, और हमारे जो भाजपा की टिकट के दौड़ में थे मेरे आदरणीय चाचा शोकी जी, चाचा जी अशोक गर्ग जी, जिनको मैं बचपन से जानता हूं। इनकी जो है कन्फेक्शनरी की दुकान थी, वहाँ हम क्रिकेट खेलने के बाद पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक खाते पीते थे, तो इनका भी मैं स्वागत करता हूं। और भाजपा के जो तमाम नेता यहाँ पर आए उनका स्वागत है। और हमारी प्रत्याशी श्रीमती निकिता गोयल जी, जो हमारी चेयरपर्सन के रूप में भाजपा पार्टी ने जिनको कमल का फूल देके हमारे बीच भेजा है, जो पिछले कई वर्षों से नहीं हो पाया, इस बार हम यहाँ उकलाना नगर पालिका क्षेत्र में कमल खिलाने का काम करेंगे। आप सबके हमारे जितने भी उकलाना के मेरे चाचे ताऊ हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मेरी मातृशक्ति माताओं बहनों का स्वागत करता हूँ, प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ। और जो 2014 से, वैसे तो मैंने राजनीति 2010 से शुरू की थी, लेकिन 2014 में मैं पूर्ण रूप से एक्टिव हो गया था। 2014 से लेकर 2026 तक मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे भाईचारा, मेरे कार्यकर्ता साथी, मेरे यार दोस्त मित्र, प्यारे चाचे ताऊ जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी भारी संख्या में आज मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में मौका मिला। प्रधान जी के आदेश से मैंने ये प्रोग्राम रखा, आज ही इनसे बातचीत हुई और पार्टी ज्वाइन की, तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, भाजपा के जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, ये किराए पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, ऐसे ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम उकलाना गांव के कोने कोने में करके दिखाऊंगा और भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिता के यहाँ से भेजेंगे। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ साथियों, मैं समझदार राजनीतिज्ञ हो गया हूँ। अगर मैं बेवकूफ होता तो आज भाजपा में नहीं आता, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। फिर भी मैंने 1.5 साल खराब किया अपना। ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो है सेंटर में सरकार चल रही है। यहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, मोहनलाल बड़ौली जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के
सानिध्य में जो हरियाणा की सरकार दिन निरंतर चल रही है और विकास कार्य का जो पहिया है लगातार चरम पर चल रहा है साथियों। लेकिन मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कुलाना का, कभी विधायक हमारा बन गया तो सरकार नहीं सत्ता में आ सकी, सरकार सत्ता में आई तो विधायक हमारे नहीं थे। लेकिन अब आप एक काम कर लीजिए, आज जनता ने विधानसभा में तो गलती कर दी, हमसे भी गलती हुई, लेकिन अब विधानसभा को भूलकर नगर पालिका में कमल खिलाने का काम कीजिए। आपके भाई, आपके भतीजे, आपके बेटे की पावर को ये बैठे हमारे संगठन के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया बड़े भाई जी, इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है आपके जो भी उकलाना गांव के कार्य होंगे एक कलम से उनको पूरा करने का काम करेंगे। चाहे वो आपके गंदे तालाब हैं, चाहे सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, चाहे स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, चाहे पार्क का निर्माण की बात है, चाहे स्टडी के लिए लाइब्रेरी की बात है, तो ये सभी आप सब मेरे को भली भांति जानते हैं। बिना सरकार भी मैंने जो है आपके काम करने के लिए निरंतर अधिकारियों से मैं लड़ता भिड़ता रहा, लेकिन आज मुझे सरकार का सानिध्य प्राप्त हुआ है। सरकार के साथ तो मैं छक्के छुड़ा दूंगा सबके, इतने विकास कार्य करवाऊंगा। आप मुझे भली भांति जानते हैं मैं कितना संघर्षशील आदमी हूँ, कितना जुझारी आदमी हूँ, ना तो कभी दबा हूँ ना कभी दबूंगा। आज सरकार के साथ तो मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि विपक्ष में हमारे साथी लड़ रहे हैं, महेंद्र सोनी जी, उनकी बेटी लड़ रही है, हमारी भी बेटी है, लेकिन एक मैं आपको गुरु मंत्र देता हूँ, इस बात को पूरे दिमाग से आपको सुनना है और इस बात पे गौर करना है। अगर बाई चांस आप गलती करते हो आज, अगर कोई दूसरा उम्मीदवार, वैसे तो जीतेगा ही नहीं, ये तो निश्चित है, लेकिन फिर भी अगर आप गलती करके किसी को वहाँ भेजते हो तो वो फिर भी भाजपा में ही शामिल होगा। दोस्तों, आप ऐसी गलती क्यों करें? एक तो बंदड़ा 2 दिन का है और एक 50 साल पुराना है, तो आप 50 साल पुराने को चुने, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। आप ये कहावत आपने सुनी होगी। देखो आदरणीय बाबूजी, सेंटर के मिनिस्टरों से, हरियाणा प्रदेश के मंत्रियों से, नेताओं से, और बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जो माननीय श्रीनिवास गोयल जी की उंगली पकड़कर राजनीति में सक्रिय हुए हैं। साथियों, आज हमें सरकार का सानिध्य प्राप्त होगा, हमारे जो छोटे मोटे काम हैं वो सारे होंगे। अब तो मैं बड़े काम भी चंडीगढ़ की विधानसभा में जाके, सेक्रेटरीट में जाके एक कलम से आपके करवाने का काम करूंगा। साथियों, मुझे सेक्रेटरीट के सारे रास्ते मालूम है, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जक मारते रहे। लेकिन अब जक मारने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा जाऊंगा सेक्रेटरीट में और आपके काम को ऐसे तूड़ी की तरह उड़ाते हुए करवा के लेके आऊंगा। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, निकिता गोयल जी जो हमारे भाई संदीप गोयल जी की धर्मपत्नी है, आने वाली 10 मई को कमल के सामने वाला बटन दबा के एक एक अपना कीमती मत कमल के फूल पर दबाकर हमारी बहन को बाहरी मतों से विजयी करवाए। साथियों, आपके काम की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, वोट की जिम्मेवारी आप ले लीजिए और घर घर में जाके प्रचार प्रसार कीजिए। आज महिलाओं को 2100 रुपये हरियाणा की सरकार दे रही है, उज्ज्वला स्कीम के तहत आपको सिलेंडर दे रही है, आपके मान सम्मान में हरियाणा की सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। साथियों, मेरे इस फैसले से कई लोग नाराज भी हुए हैं, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं साथियों, मैं कभी गलत फैसला नहीं लेता था। मैंने जवानी के जोश में जो गलत फैसले लेने थे वो 24 साल की उम्र में मैंने छोड़ दिए लेके। अब जो आगे आगे है मैच्योरिटी के डिसीजन लिए जाएंगे और आपके जो विकास कार्य है वो पूर्ण रूप से करवाने का भी मैं विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, लेकिन मेरी विनती आपसे एक है, मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए कभी बंद नहीं हुए। बंद तो क्या होंगे भाई साहब, मेरे घर के दरवाजा है ही नहीं, आज तक देख लीजिए। ये इतनी जनता है, रात को 12 बजे भी सीधा मेरे बेड पे जाके चादर खींचने का काम करते हो कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ, करते हो कि नहीं? एक फोन पे इतनी देर में तो 112 भी हाजिर नहीं होती, जितनी जल्दी समीर इंदौर हाजिर हो जाता है हर कार्य को। अब तो सरकार के साथ मैं विकास के पहियों को तेज गति से दौड़ाऊंगा। साथियों, उकुलाना गांव का मैं जुम्मा लेता हूं भी कोई भी काम आपका अधूरा नहीं रहेगा, लेकिन किसी की बरातियों में आपको नहीं आना है। बहुत से लोग आएंगे आपको बुकाने के लिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आप जहन में बिठा लो सरकार के बिना कुछ नहीं होता। मैं बिना सरकार के 1.5 साल चेयरमैन रहा हूँ, लेकिन कभी जेई नहीं आते थे, कभी सेक्रेटरी नहीं आते थे, कभी एसडीएम नहीं आता था। अगर ऐसा ही आप चाहते हो तो फिर गलती करना, अन्यथा कोई गलती नहीं करना। ऐसा काम कर देना कि अधिकारी इसी चौक पे बैठ के
अपनी कलम से आपके काम का निपटारा करे, आपको नगर पालिका में भी ना जाना पड़े। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं भाजपा के नेतृत्व को कि उकलाना गांव से आपको पूर्णता से विजय बनाकर समीर इंदौरा की और इन सब लोगों की जिम्मेवारी है, आपको मजबूती देके यहाँ से भेजेंगे। 13 मई को इसी चौक पे डीजे के साथ बहन ने गीता जी का मैं स्वागत करने का काम करूंगा, भाजपा के नेताओं का स्वागत करने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।